तो चलो भाई साहब, अभी 1 जनवरी आने वाला है, मतलब कौन सी नया साल आने वाला है। और नया साल में सभी लोग अपने दोस्तों को क्या देगा, गिफ्ट देगा। और कौन सी देता है, ग्रीटिंग कार्ड देता है। क्या चीज, ग्रीटिंग कार्ड देता है। और उसमें खूब बढ़िया से शायरी सजा सजा के लिखेगा 4-5 को, अच्छा अच्छा बोलेगा, दिल से दिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। कौन सी रे, कि दिल से दिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, यूं तो मिल जाता हर कोई मगर, यूं तो मिल जाता हर कोई मगर, आपके जैसा दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं, नसीब वालों को मिलते हैं। एकदम खूब अच्छा अच्छा शायरी लिख के और किसको दे देगा, दोस्त को दे देगा। अगर जिसका गर्लफ्रेंड होगा वो गर्लफ्रेंड को दे देगा, है ना। चलो, तो पढ़ने पर ध्यान दो बच्चा, अभी 1.5 महीना का समय बचा हुआ है। तुम लोग 1 जनवरी के खुशी में 10 दिन वैसे मौज मस्ती के कारण टाइम पास मत कर देना, और यहाँ पे अच्छा तरह से समझने का प्रयास करो। और 1.5 महीना खूब रगड़ के पढ़ो, उसके बाद मौज ही मौज है। क्या है, मौज ही मौज है। और शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाने वाला है। चैप्टर है हमारा 7। कौन चैप्टर रे, चैप्टर नंबर 7 कहता है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम है कौन सी, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक मतलब कौन सी, इसमें क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये कौन सी है, 4 है ना। अच्छा, इसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। कौन सी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो सूतल है ना, सूतल है वो एक्स है। कौन सी है, एक्स है। चलो, इधर एक्स दाहिना साइड कौन सी है, एक्स पॉजिटिव है, और बायां साइड एक्स नेगेटिव है। तो इसको यहाँ पे कौन सी लिख दो, एक्स डैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, दाहिना साइड एक्स पॉजिटिव, वाई बायां साइड नेगेटिव। चलो, ऊपर कौन सी, वाई, और ये क्या है, वाई। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक्सिस को अक्ष कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, अक्ष। चलो, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा क्वाड्रेंट ये है, ये क्या है, द्वितीय चतुर्थांश। क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है। और ये कौन सी है, तृतीय चतुर्थांश है। क्या है, तृतीय कैसे लिखाता है रे, लिखो। अगर गलती लिखा होगा तो इसको इग्नोर करो। तृतीय चतुर्थांश ध्यान रखना, क्या करना है, ध्यान रखना है। यह है चतुर्थ चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश, चतुर्थांश। चलो भाई साहब, अच्छा, ये जो है यहाँ पे बीचा में, ये बीचा में है, ये क्या है, मूल बिंदु है। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो यहाँ पे x भी 0 होगा, और ये y भी क्या होगा, 0 होगा। ये इसको कहते हैं 0,0। इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यहां तक बात समझ में आया। देखो, जो सूतल है वो x अक्ष है, x एक्सिस है। जो खड़ा है वो कौन सी है, y एक्सिस है। समझ में आया। ये है फर्स्ट चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और क्या, चौथा। चलो, इधर मतलब मूल बिंदु से दाहिना साइड x अक्ष में पॉजिटिव होता है मान। चलो, यहाँ पे 1 इसको मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, और इसको क्या मानो, 4 मानो। चलो, मान लिए ये क्या है, 1 2 3 और 4 है। और ऊपर में भी क्या होगा, 1 2 3 4 है। अच्छा, दायां साइड मतलब कि बायां साइड, मतलब ओरिजिन से, मूल बिंदु से बायां साइड, यानी कि एक्स डैश के तरफ क्या होगा, माइनस में होगा। चलो, इसको -1 मान लो, इसको -2 मान लो, इसको -3, और ये हो जाएगा -4। नीचे भी क्या होगा, माइनस में होगा, -1 -2 -3 और -4। अच्छा सर, ये सब हमको क्या है सिखा रहे हैं सर, आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लो। चलो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक सीखेगा तो 1 नंबरिया इससे छूटेगा नहीं, यही आप लोग को पूछेगा। ठीक।
ठीक है, 1 नंबर में पूछेगा, बोलेगा अच्छा इसमें तक बताओ, ये यहाँ पे प्लस है, कौन सी है 3 में यहाँ पे प्लस है, यहूँ 3 यहाँ कौन सी है प्लस है, चाहे 4 भी क्या है प्लस है। एक लाइन यहाँ पे खींचो 4 के सामने और क्या 3 के सामने, तो ये यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा एक बिंदु हो जाएगा। वो बिंदु क्या कहलाएगा बोलो, 4,3 या 3,4, नहीं समझ में आया। कभी भी कोई भी बिंदु x कोमा वाई के रूप में होगा, कौन चीज के रूप में x कोमा वाई, चाहे x डैश वाई या तो x डैश वाई डैश, मतलब x और y के रूप में ही होगा, समझ में आया। चलो यहाँ पे ई बिंदु का नाम a रख लेते हैं, तो ये कौन सी होगा 3 कोमा कौन सी होगा 4 होगा, क्या होगा 3,4, समझ में आया। चलो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि x अक्ष पर x एक्सिस पर y का मान कितना होता है 0 होगा। अरे y मतलब कौन सी, हम ऊपर बढ़ेंगे तब ना y का मान होगा, हम x अक्ष पर ही रहेंगे, ये लेनिए पर रहेंगे तो y का मान कौन सी होगा 0। मान लेते हैं हमको यहाँ के बारे में पूछा, ई वाला पॉइंट बताओ बाबू क्या होगा, तो हम बोलेंगे 4,0 होगा, क्यों क्या y है यहाँ पे नहीं है, तो 4 कौन सी होगा 0 होगा। यहाँ तक समझ में आया। क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, x निर्देशांक या भुज, इसको क्या कहते हैं भुज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको भुज कहते हैं। जो सूतल है जो x एक्सिस है उसको भुज कहते हैं, और y एक्सिस है उसको क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। ठीक है, y निर्देशांक या क्या कोटि हम लोग पढ़ लिए। दूरी सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे दूरी सूत्र पढ़ेंगे। चलो इससे 1 नंबरिया में क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि 4 - 6 किस चतुर्थांश में है, बोलो बाबू किस चतुर्थांश में है। तो देखो x प्लस और y माइनस किस चतुर्थांश में है, प्लस और माइनस, देखो x प्लस होना चाहिए और y माइनस होना चाहिए, x और y माइनस कौन चतुर्थांश में है चतुर्थ चतुर्थांश में, कौन सी चतुर्थ चतुर्थांश में है, समझ में आया। यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है प्लस प्लस, क्या होता है इसमें प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है प्लस प्लस, कैसे सर, देखो x भी प्लस और y भी प्लस, यानी जितना मान होगा क्या होगा सर प्लस और प्लस होगा, समझ में आया। इसमें क्या होगा माइनस प्लस, देखो पहले x तब y, प्लस माइनस नहीं माइनस प्लस, देखो पहले कौन सी माइनस तब कौन सी प्लस, समझ में आया। दूसरा चतुर्थांश में की होगा माइनस प्लस, ठीक है। तीसरा में बताओ माइनस माइनस क्या होगा माइनस कोमा माइनस, ये तीसरा चतुर्थांश में क्या माइनस कोमा माइनस होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा प्लस कोमा माइनस, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछ देगा -3,5 किस चतुर्थांश में है, तब बताओ -3,5 मतलब पहले माइनस उसके बाद कौन सी प्लस, तब माइनस बोलो माइनस, x माइनस किस में है ये द्वितीय चतुर्थांश में है x माइनस, और प्लस क्या है 5 है, तो प्लस यहाँ पे y है, तो x डैश y कौन सी होगा दूसरा चतुर्थांश में होगा। इसको क्या करेंगे लिखेंगे सेकेंड, मतलब द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो और क्या समझना है बताओ, बोलेगा चलो क्वेश्चन बोलेगा 1 नंबर में, ध्यान से सुनेगा बच्चा ध्यान से सुनेगा, 3 -2 में भुज का मान बताइए, भुज का मान बताइए। -3 में भुज का मान बताइए, बताओ भुज किसको कहते हैं x को, कोटि किसको कहते हैं y को। तो देखो x, y के रूप में होता है, x, y के रूप में होता है, तो भुज बराबर क्या होगा भुज बराबर बोलो 3 होगा, आंसर क्या होगा 3 होगा। कोई दिक्कत बोलो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो
-5, -6 में भुज का मान बताइए तो कौन सी होगा? -5। और कोटि का मान पूछेगा तो कौन सी होगा? -6। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब अगला पढ़ते हैं हम लोग, कौन सी? दूरी सूत्र। क्या पढ़ते हैं? दूरी सूत्र। चलो दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चा? तो दूरी सूत्र बराबर होता है, जैसे कोई एक बिंदु है ये, ठीक है, और एक लाइन है यहाँ पे बी। मान लेते हैं ये मेरा घर है और ये तेरा घर है। क्या है? ये मेरा घर है और ये तेरा घर है। बोलेगा कि हम लोग दोनों घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, तो कि फीता लेके नापने जाएंगे? नहीं, वहाँ पे एक पॉइंट ज्ञात करेंगे। कौन सी ज्ञात करेंगे? पॉइंट ज्ञात करेंगे। मान ले कि मेरा घर का पॉइंट है 2,5, इसका तुम्हारा घर का पॉइंट है -3,8। कोई दिक्कत? माइनस प्लस कुछ छू रहे उससे हमको कोई मतलब है कि नहीं? चलो माइनस नहीं है तो प्लस से रहने दो, चाहे माइनस कुछ छू रखो ना, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। चलो ये x, y के रूप में है, ये भी x, y के रूप में है, तो इसको हम x1 y1 मानेंगे और उसको x2 y2 मानेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये दिया है कौन सी? ये 2,5 और b -3,8। कोई दिक्कत नहीं। चलो x1 यहाँ पे क्या होगा? x1 2 और x2 बोलो, x2 बराबर x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना होगा? -3। कोई दिक्कत? y1 बराबर बोलो 5 और y2 बराबर बोलो 8। नहीं समझ में आया? अरे ये x1 y1 x2 y2 है, कोई दिक्कत है? नहीं। तो x1 बराबर हम कौन सी लिखें? 2, x2 बराबर क्या लिखें? -3, y1 बराबर क्या लिखें? 5 लिखें, और y2 बराबर कौन सी लिखें? 8 लिखें। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हमारा जो फार्मूला है दूरी सूत्र कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर होता है। क्या होता है? रूट अंडर होता है। अच्छा ये फॉर्मूला आया कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय, जानते हो ना? पाइथागोरस प्रमेय से ही आया है, उसी का ये एडवांस रूप है। पाइथागोरस प्रमेय का ही एडवांस रूप है। बोलेगा तो फॉर्मूला हम निकाल के भी दिखा देंगे, लेकिन हम अभी दिखाएंगे नहीं, ठीक है। चलो फॉर्मूला तुम लोग याद रखना। क्या? अच्छा इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा ऑफलाइन वाला मास्टर अगर जी पढ़ाया होगा ऐसे, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो हमको गरियाना नहीं, कहा कि ई और ई दोनों एक ही है। समझ में आया? चलो इसमें भी क्वेश्चन बनाओगे तो आंसर वह आएगा, इसमें भी क्वेश्चन बनाओगे तो आंसर वह आएगा। कैसे आएगा सर? देखो यहाँ पे जब स्क्वायर है ना बाबू, स्क्वायर, तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, माइनस को भी स्क्वायर करेंगे, माइनस गुना माइनस करेंगे तो कौन सी होता है? प्लस ही होता है। तो कोई दिक्कत होने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये x1 पहले लिखो चाहे x2 पहले लिखो। बेसिक यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को? चलो बोलो, बेसिक समझ में आया? आ गया सर, तो क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब बेसिक अगर समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलो क्वेश्चन कहता है प्रश्नावली 7.1। कौन? प्रश्नावली 7.1 कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना बोल रहा है? दूरियां ज्ञात करने बोल रहा है। हल लिखो यहाँ पे, हल। क्या रे? हल। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2,3 और 4,1 के बीच में दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। मान लेते हैं कि कोई एगो पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे मान लेते हैं एक ये पॉइंट है जिसका दिया हुआ है बिंदु 2,3 और यहाँ पे एगो पॉइंट है जिसका बिंदु दिया हुआ है 4,1। कोई दिक्कत नहीं।
तो ए और बी के बीच कितना दूरी है वो हमको क्या करने बोल रहा है, ज्ञात करने बोल रहा है। चलो भाई यहाँ पे लिख देते हैं माना ये 2,3 तथा बी 4, कौन सी 1। कोई दिक्कत नहीं। अब दूरी सूत्र से लगा दो, दूरी सूत्र बोलो क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो x1 x2 अगर लिखना चाहोगे तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा देना और डायरेक्ट आंसर ले आना, कोई तुमको मना नहीं करने वाला है। नंबर काटेगा तो हमें मेरे पास भेज देना, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे रूट है, रूट रहने दो। x2 माइनस x1, x2 इसमें कौन है सो बताओ। देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तुम लोग लिखना नहीं, समझो, समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, नहीं समझा, का होल स्क्वायर प्लस y2 बोलो, y2 1 है, माइनस y1 बोलो 3 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। देखो रूट है तो क्या करो, लिखो रूट, है ना। 4 में 2 गया तो बोलो 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 गया तो बोलो -2 होगा, क्या होगा, -2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 और प्लस में -2 का स्क्वायर करो तो माइनस का स्क्वायर करेगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करो 4, ठीक है। 4 और 4 बोलो 8, रूट अंडर बोलो 8। अच्छा रूट 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, √4 गुने 2, चाहे 2 गुने 2 गुने 2, चलो वही लिख दो, √2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 और दूनी क्या होगा 8 होगा। चलो जो पेयर बन रहा है, जो जोड़ा लग रहा है, उसका शादी ब्याह करा के उसको क्या करो, बाहर निकालो आराम से, रूट अंडर, चलो पहले बाहर तो निकाल लो। चलो ये देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में की बच जाएगा 2। अच्छा कोई भी दूरी होगा बच्चा तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, इंच में होगा, फीट में होगा, कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ पे कुछो नहीं दिया है। जब कुछो नहीं दिया है तो इतना यूनिट लिख देना। यूनिट मतलब कौन सी, इकाई, क्या इकाई। ये हो गया क्या तुम्हारा, क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तुम लोग अपने बना लोगे, अपने बना लोगे। चलो इसको बनाओ, होमवर्क है, और बना के हमको कमेंट करना। इसमें ये भी और माइनस ये भी देख के अकबका गया होगा तुम लोग, है ना। चलो अकबका गया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखो हल, क्या लिखो, हल। यहाँ बोलो x1 और x2 और y1 और y2 का मान बोलो यहाँ पे कितना कितना है, सो फटाक से बोलो। x1 कितना है, अरे ये x1 y1 x2 y2, x1 कितना है ये है, x2 कितना है माइनस ये है, कोई दिक्कत नहीं। y1 कितना है b है, y2 कितना है -b है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा। यहाँ लिखो दूरी सूत्र, कौन सूत्र, पहले लिख लो माना, क्या लिखो माना ये कॉमा बी। अच्छा पी क्यू मान लो, ये हर जगह रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, पी मान लेते हैं और क्यू मान लेते हैं, क्यू माइनस ये और माइनस बी। तो दूरी सूत्र लिखो, दूरी सूत्र से
पी क्यू का दूरी हमको निकालना है। पी क्यू बराबर क्या होगा बोलो, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला हम बार बार इसीलिए तुम लोग को बता रहे हैं ताकि याद हो जाए। कौन सी रे, याद हो जाए, ठीक है। चलो रूट अंडर बोलो x2 बोलो माइनस ये क्या है, माइनस ये है, माइनस x1 बोलो ये है, इसका करो स्क्वायर, क्या करो स्क्वायर, प्लस है तो लिखो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। y2 बोलो माइनस बी, माइनस है तो माइनस दो, और y1 बोलो बी, और इसका भी करो क्या स्क्वायर करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ माइनस ये और माइनस ये, माइनस टू ये है ना, लिखो माइनस टू ये, माइनस टू ये, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस बोलो माइनस टू बी का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। यहां तक समझ में आया बच्चा। चलो आगे बताओ, आगे बताओ, माइनस टू ये है और दोनों में स्क्वायर है। चलो माइनस का स्क्वायर पहले करो, माइनस गुने माइनस की होगा प्लस होगा, चलो प्लस हो गया सर। दो का स्क्वायर करो, दो गने दो चार हुआ, लिखो चार, ये का स्क्वायर करो तो ये का स्क्वायर ये स्क्वायर होगा, प्लस बोलो प्लस। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, और दो का स्क्वायर क्या होगा, दो दूनी चार होगा, और यहाँ पे बी का स्क्वायर होगा, बी का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब बताओ रूट अंडर रहने दो, इसमें भी चार है इसमें भी चार है, तो चार को क्या करें कॉमन ले लें, हाँ सर ले लीजिए बढ़िया रहेगा। चलो बच्चा चार को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चार का रूट क्या होता है, चार का रूट क्या होता है, दो होता है, दो गुने दो जोड़ी लग गया इसका तो दो होता है, और रूट में क्या बच जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। समझ में आया, यूनिट मतलब इकाई, इकाई ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। यहां तक कोई दिक्कत समझने में किसी को, कोई दिक्कत होगा तो बोलो नहीं है सर। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। कहता है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे ये है ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है बी है, कहता है इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बुक में ढूंढे हम तो आकृति 7.2 मिला, अनुच्छेद 7.2 नहीं मिला हमको, ठीक है। तो चलो इसी का बीच की दूरी ज्ञात कर देंगे। वैसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसमें तुमको आकृति देगा रे भाई, देगा तब पूछेगा क्वेश्चन, ये नहीं बोलेगा कि अनुच्छेद इतना में खोज के बनाओ सो, ठीक है। चलो आकृति वो देगा, चाहे ये खाली यह पूछेगा बिंदु का ही पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखो हल, क्या लिखो हल, लिखो माना, माना बिंदु ये इसमें 0,0 तथा बी बोलो 36, कौन सी 15, ठीक है। यहाँ लिखो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ये भी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दो, नहीं तो गरियाएगा तुम लोग। कुछ देर के बाद नहीं लिखेंगे, अभी याद कर लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें बताओ x2 कितना है, x2 कितना है 36 है, यहाँ लिखो रूट 36 माइनस x1 कितना है 0 है का स्क्वायर करो, प्लस y2 बोलो 15 है, माइनस y1 बोलो 0 है, इसका स्क्वायर करो। नहीं समझ में आया, ये x1 y1 x2 और क्या है ये y2 है।
समझ में आया? चलो तो वही लिखें, x2 का मान यहाँ लिख दिए, x1 का लिखें, फिर y2 का लिखें, फिर y1 का लिखें। यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्लास जो समझ में नहीं आएगा जिसको, तो वो कहीं नहीं पढ़ पाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, रूट है तो रूट लगा दिए। 36 में तो जीरो गया तो कितना बचेगा? जीरो मतलब कुछ हो नहीं जाएगा, 36 से ना बचेगा रे, 36 बचेगा। 36 का स्क्वायर प्लस में यहाँ बोलो 15 है तो 15 का स्क्वायर करो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 36 का स्क्वायर होगा कितना बच्चा बताओ? तुम लोग आज नहीं रख पाएगा अभी। 36 को 36 से क्या करो? गुना कर दो, तो 36 का स्क्वायर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। 6 छक 36 के 6, बाकी कितना बचेगा? 3, 6 तिया 18 और 3, 18 और 3 बोलो 21 होगा। क्या होगा? 21। 6 18 के 8, बाकी 1, 3 3 9 और 1 10। कितना बचेगा? 6 9 2 1, 1200 कितना होगा? 96 होगा। कितना होगा? 1296 होगा। क्या होगा? 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ये भी बराबर बोलो 1296 और इसको जोड़ दो, 6 5 11 का 1 1 9 और 2 11 और 1 12 के 2, बाकी 1 2 2 4 और 1 बोलो 5, और यहाँ पे 1 है तो क्या? 1। 1521 का रूट आया है ना? चलो 1521 का रूट क्या होगा सर? अच्छा 1600 का जानते हो कितना होगा? 4 चक 16 यानी कि 40 होगा। तो 1600 तो है नहीं, थोड़ा सा कम 39 होगा। हो सकता है, कंफर्म तो है नहीं अभी। हम देखो तुम लोग बनाना कैसे एग्जाम में है उसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। देखो सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे 1521 है, या तो 1600 के क्या है करीब है, तो 4 चक क्या होता है? 16 होता है। तो 1600 का यानी कि वर्गमूल क्या होगा? 40 होगा। तो 40 नहीं होगा, उससे एगो कम मान के देखते हैं। क्या? 39 39 मान के देखते हैं। 39 गुना 39 कितना होता है? तो 9 9 81 की 1, बाकी कितना रहेगा? 8 रहेगा। 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होगा? 27 और 8 35 हो जाएगा। चलो 35 हो गया है ना? अब इसमें गुना करूं, 9 तिया 27 के 7, बाकी 2 3 तिया 9 और 2 11। चलो 1 7 5 12 का 2, बाकी 1 3 और 1 4 और 1 5 और ये 1, 1521 आज आ रहा है। वह है कि? हाँ सर वह है। तो चलो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 39 लिख सकते हो। ये हो गया क्या? ये भी ये इसका और इसका क्या हुआ? दूरी, यहाँ पे इकाई निकल गया। एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा बच्चा। चलो कहता अनुच्छेद 7.2 में दिए गए ये और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोलो ये कितना दिया हुआ है? ये 4,0 दिया हुआ है, और बी कितना दिया हुआ है? 6,0 दिया हुआ है। अरे यही ना है रे, यही है। तो चलो ये भी इसमें निकालेंगे, ये भी इसमें निकालो। ये भी बराबर बोलो x2 बोलो x2 6 माइनस x1 बोलो 4, इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। प्लस y2 बोलो, y2 कितना है? 0, और यहाँ पे y1 कितना है? माइनस 0 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं? चलो 6 में 4 गया तो बताओ 2 बचेगा। रूट लिखो, 2 का क्या स्क्वायर प्लस में क्या होगा? 0 का स्क्वायर है तो 0 लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इधर खत्म हो गया है ना? तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर बोलो। अरे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 गुने 2 होगा। कोई दिक्कत? 4 होगा। तो चलो इसका रूट से हट जाएगा, जब पैर लग गया तो 2 इकाई हो गया। क्या हो गया? 2 इकाई, 2 यूनिट जिसको कहते हैं। आंसर आ गया? आंसर आ गया बच्चा? चलो आ गया, ठीक है। हाँ चलो इसको उतारो।
उतार लिया, आगे चले। कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। संरेखी किसको कहते हैं सर, यह तो हम नहीं जानते हैं, चलो बताते हैं। मान लो एक ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। संरेखी मतलब होता है कि जिसका सारा बिंदु एक ही रेखा में आ जाए। चलो ये संरेखी है क्या, नहीं है सर, एक बिंदु तो ये यहाँ ऊपर में है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक रेखा में तो नहीं आया सर। चलिए चलो बताओ ये संरेखी है क्या सर, यह नहीं है, एक टिशन ऊपरे में रह गया। चलो एक समय आएगा जब ये वाला बिंदु यहाँ पे टच कर जाए, यहाँ पे टच कर जाए, ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा यहाँ पे एक बिंदु है सी, है ना, ये बी सी, ये बी और क्या सी। चलो हम इसको क्या किए, चपटा कर दिए और इसमें क्या किए, सटा दिए। सटाने के बाद क्या हुआ, हमारा ये बिंदु बी बिंदु और जो सी बिंदु था, अरे जो है ये है, ये है बी और ये क्या है सी, ये सी है, ये है और ये बी है। हमारा जो सी बिंदु था वो क्या हुआ, ये बी के लाइन में क्या हुआ, सट गया। जब सटा तब हम कहेंगे क्या, संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होगा बच्चा, ये भी जो बिंदु है, ये भी जो बिंदु है और मतलब ये सी और क्या बी सी क्या होगा, एक ही बिंदु में होगा, उसी को क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, नहीं हुआ। चलो कहता है ये बिंदु ये सी और ये सी बी क्या होगा, बराबर होगा नहीं, बराबर कोई जरूरी थोड़ी है। चलो संरेखी मतलब क्या हो जाएगा, जब ये के में रहेगा, एक के लाइन में रहेगा, मतलब क्या, यहाँ इतना प्लस में ये वाला जो है यहाँ से इतना, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये बी के बराबर होगा, ये बी बराबर ये सी प्लस बी सी। अगर ये हम ज्ञात कर लेते हैं तब हम मानेंगे कि संरेखी है, अगर नहीं ज्ञात कर पाते हैं तो हम मानेंगे संरेखी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो ये हम बताए थे तुमको समझाने के लिए, इसको क्या करेंगे हम, मिटाएंगे। क्या करेंगे रे, मिटाएंगे। चलो है ना, इसको रहने दो, इसी से तुमको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में भी आने वाला नहीं है। हल करो, हल लिखो, माना ये बोलो ये 1,5 बी बोलो बी 2,3 तथा सी बोलो -2,-11। यहाँ तक क्लियर है। चलो क्लियर है तो है, आगे बताओ। अच्छा हम ये भी ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे बच्चा, चलो एक ये पॉइंट है, एक ये बी है और एक ये क्या है सी है, क्या है सी है ना। हम ये भी ज्ञात करेंगे, ये भी बराबर ए सी प्लस क्या बी सी होना चाहिए, है ना। तो चलो ये भी हम ज्ञात करें, ये और बी ज्ञात करो। √(x2 - x1) x2 कितना है 2 माइनस x1 क्या है 1 प्लस y2 बोलो 3 माइनस y1 बोलो 5, ये दोनों का क्या स्क्वायर। क्लियर है। चलो √2 में 1 गया तो बोलो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3 में 5 गया तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करो कितना होगा
दो दूनी 4 होगा, 4 और 1 5 होगा, क्या होगा रूट कितना निकला 5 निकला। हमारा ये भी क्या निकला रूट 5 निकला। चलो हम BC निकालो, BC निकालो, BC बराबर बोलो रूट अंडर, अरे B और C में लेना है, B और C में, तो x2 बोलो -2 माइनस x1 बोलो 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 -3 का क्या स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट देखो -2 और -2 कितना होगा -4 होगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चक 16 होगा, ठीक है। प्लस -11 और 3 कितना होगा 14 होगा, कितना होगा रे 14 होगा, और 14 का स्क्वायर कितना होगा 256 होगा, कितना 256 होगा। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, तुम समझ भी नहीं पाओगे। 256 और 16 जोड़ो 6 6 12 के 2 बाकी 1 5 और 1 6 और 1 7 कितना आएगा 272 आएगा। चलो मेरा B और C, BC हमारा निकल गया रूट अंडर 272 है न। अच्छा अब AC निकालो, AC बराबर बोलो ये और C में बोलो ने रूट अंडर -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 बोलो 5 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो -1 और -2 और -1 बोलो -3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 बोलो -16 का स्क्वायर, ठीक है। AC है ना, ठीक है। चलो 3 का स्क्वायर बोलो 3 3 9 प्लस 16 का स्क्वायर बोलो 16 का, हाँ 6 कम 6 3 9 6 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 होगा। छप्पन और 14 कितना होगा 6 1 9 6 होगा। यहाँ क्या होगा यहाँ होता है 196, तो 196 और 16 कितना होगा बताओ 12 के 2 बाकी 1 9 और 1 10 और 1 11 के 1 212 होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 1 बचेगा 6 265 हो जाएगा। अच्छा बताओ जो हमारा कंडीशन था, कंडीशन क्या था हमारा कि हमारा जो है ये भी बराबर लाना था इतना प्लस इतना, तो कभी भी इसको और इसको जोड़ेंगे तो रूट 5 के बराबर आएगा नहीं आएगा, या तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो यो नहीं आएगा इसके बराबर, समझ में आ रहा है 256 के बराबर आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा तब क्या करना है बच्चा, ये क्या करना है ये संरेखी नहीं है, अतः लिख सकते हैं अतः ये संरेखी नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कहता है जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2 6 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है सर, जिसका दो भुजा क्या हो
समान हो। सम मतलब समान, द्वि मतलब कौन सी, दू गो बाहु मतलब भुजा, जिसका दू गो भुजा कौन सी हो, समान हो। या देखो ये बी सी, या तो ये बी बराबर ए सी आ जाए, या ये सी बराबर बी सी आ जाए, कुछ आ जाए, मतलब दू गो भुजा कौन सी हो, बराबर हो, तो हम बोल देंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और नहीं आएगा तो बोल देंगे नहीं है। बस हमको यही करना है। हल निकालेंगे, हल करेंगे। हम लिखेंगे माना, माना ये 5 कॉमा -2 बी 6,4 और क्या, और सी 7,-2। ठीक है, चलो ये लिखो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ये भी बराबर बोलो, ये भी बराबर, ये भी बराबर x2 बोलो 6 माइनस x1 बोलो 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 बोलो, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, y2 बोलो 4 -2, 4 -2 का क्या स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, है ना। 6 में 5 गया, कितना बचा, 1 का स्क्वायर प्लस अच्छा 4 -2 माइनस क्या होगा, प्लस 4 और 2 6, तो 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर बोलो 1 प्लस 6 का स्क्वायर बोलो 36 और रूट कितना होगा, √37 होगा। यानी कि ये भी हमारा निकल गया क्या चीज, √37 निकल गया। यहां तक समझ में आया। चलो ये भी निकल गया, क्या निकल गया, ये भी निकल गया। अब हम बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर बोलो √, बोलो बी और सी में x2 कितना है, x2 कितना है यहाँ पे ध्यान से देखो, है 7 -6 का क्या स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -2 और माइनस में बोलो 4 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। रूट बोलो 7 में 6 गया, कितना बचा, 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 -6 का स्क्वायर। नहीं समझा, समझ गया। 1 का स्क्वायर बोलो 1 होगा, प्लस में 6 का स्क्वायर बोलो 6 छक 36 होगा। सर -6 है तो माइनस को भी तो गुना करो, माइनस से प्लस से ना आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो BC हमारा निकल गया कितना, BC बराबर √37 निकल गया। देखो हमारा ये भी हमारा क्या निकला था, √37, और BC भी हमारा क्या निकला था, निकल गया √37 निकल गया। चलिए सर, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ लेते हैं बच्चा। देखो इधर अब क्या निकालिएगा सर, अब क्या निकालिएगा इतनी बता दीजिए। ये भी निकालनी है, BC निकालनी है, अब AC निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, AC निकालो। AC बराबर बोलो √, 7 -5 क्या है 5 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 बोलो -2 माइनस y1 बोलो -2 का क्या होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलो 7 में 5 गया तो बोलो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 और +2 कुछ बचेगा रे, नहीं बचेगा, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करो √, क्या होगा 4, है ना, तो AC बराबर क्या निकल गया 2 निकल गया, है ना। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला था वो लिख दो, क्या बोला था क्वेश्चन में, लिख दो। जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ये भी बराबर
ये बी बराबर हमारा आ गया है क्या, BC आ गया है, बराबर कितना आया है, √37 आया है। ठीक है, इसीलिए 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 ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। जांच करने बोला था कि क्या ये है, बोला हाँ हम जांच कर दिए ये है। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए इतना समझ लो बढ़िया से, अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लो, बना बना के खूब बढ़िया से 2-3 बार बनाओ ना, सब याद हो जाएगा। क्या होगा, सब याद हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।